छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ की गई कार्रवाई को कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए राज्यव्यापी चक्का जाम किया। दोपहर 12 से 2 बजे तक पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे और प्रमुख सड़कों पर प्रदर्शन किया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विभिन्न शहरों से देखे ग्राउंड रिपोर्ट। महासमुंद में ईडी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने NH 53 और 353 पर चक्का जाम किया। नदी मोड़, तुमगांव, बागबहरा और सरायपाली क्षेत्रों में प्रदर्शन हुए। सरायपाली में विधायक चातुरी नंद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। ट्रैफिक पूरी तरह बाधित रहा और पुलिस बल भी तैनात रहा। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, अगर अडानी के खिलाफ बात करते हैं तो भाजपा के नेताओं को दुख होता है, तकलीफ होता है और ईडी को, CBI को, सभी को आगे कर देती, जितनी सेंट्रल एजेंसियां उसको आगे कर देती है। हमारे नेता भूपेश बघेल जी लगातार अडानी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तमनार में और ही वृक्षों की कटाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरे दिन क्या होता है कि उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेसी जतका भी है उमन जब विवश होते तब चक्का जाम करे बराबर। आप मतलब मैं बताना चाहा था कि विगत 14 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक, 18 जुलाई तक विधानसभा सत्र के मानसून सत्र चलत रही से, और यही मानसून सत्र में कांग्रेस के विधायक मन के द्वारा माँ जनहित के बहुत सारा मुद्दा ला लेकर के आ रहे हैं, जेमा खातू बीज किसान मन उपलब्ध नहीं कराए जाते, ये वाला मामला रही से। बिजली बिल, अघोषित बिजली बिल और अघोषित कटौती और बहुत मात्रा में बिजली बिल आवत है, एकर भी। तिल्दा नेवरा के दीनदयाल उपाध्याय चौक पर प्रदेश प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी और राम गिडलानी के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे और ईडी के खिलाफ पुतला दहन किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। जनता पार्टी की सरकार है और उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के निर्वाचित विधायक एवं जनप्रतिनिधियों के ऊपर या उनके परिवार के ऊपर अवैध रूप से ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में वन और जंगलों की अवैध कटाई के खिलाफ आदरणीय भूपेश बघेल की द्वारा जब मुखर होकर आवाज़ उठाई जाती है तो उनके परिवार के ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये अघोषित आपातकाल है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा चक्का जाम का जो निर्णय लिया गया उसके तहत तिल्दा नेवरा में हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा चक्का जाम का आयोजन किया गया है। राजनांदगांव के पारीनाल बाईपास चौक पर कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी करते हुए 2 घंटे चक्का जाम किया। कांग्रेस विधायक इंद्रशाह मंडावी ने आदिवासी हितों और फर्जी NOC को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आज ईडी की तानाशाही, भाजपा की बर्बरतापूर्व कार्रवाई के चक्कर में आज चक्का जाम किए हैं। विशेष रूप से आप लोग देखे हैं, भाजपा की सरकार बनी और सबसे पहले मुख्यमंत्री शपथ लिया, उसके पहले ही हसदेव जंगल को पूरा साफ कर दिए। लगभग 4-5 हजार पेड़ को खत्म कर दिए। वो सिर्फ अडानी को कोल ब्लॉक देना था। उसके बाद सीमेंट, जितने भी फैक्ट्री है यहाँ पे, पूरा सीमेंट फैक्ट्री अडानी हैंड ओवर कर ली। ये सब बंद करने के लिए, जनता के हित के लिए कांग्रेस के नेतागण, हमारे जो है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास बहन जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय TS बाबा जी, हमारे सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण सदन में आवाज उठा रहे हैं। आदरणीय दीपक बैद जी के नेतृत्व में पूरा संगठन पूरे प्रदेश में इसका विरोध कर रहा है, सरकार की कुनीतियों का। दरसिवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने NH 30 पर चक्का जाम कर दिया। रायपुर बिलासपुर मार्ग पूरी तरह ठप रहा। पूर्व विधायक अनीता शर्मा ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बहुत ही डरी हुई सरकार है। ऐसा सरकार कभी हम लोग नहीं देखे हैं। इस बार पहले बार भाजपा की सरकार, जो मोदी की सरकार जब से बनी है तब से लोगों को डरा धमका के लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। जिस तरीके के छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जंगल जमीन को बेचा जा रहा है और इसके लिए सदन में आवाज उठाना गुनाहगार हो जा रहा है। जिस तरीके से हमारे नेता लोग सदन में आवाज उठाए तो आज ईडी का छापा मार के आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बेटे के उसके जन्मदिन के दिन, मतलब कितना घिनौना इन लोगों का करतूत है वो सामने आ रहा है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय दीपक बैद के निर्देश पर
छत्तीसगढ़ के पूरे रोड पे, हाईवे पे आज ट्रैफिक नाकेबंदी की जा रही है। उसी कड़ी में आज धरसींवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी ग्राम सागरा के 6 लेन पे आज ट्रैफिक नाकेबंदी की गई है। आपको पता है कि पूरा छत्तीसगढ़ में अडानी जी का कैसे राज चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं, अडानी जी का राज चल रहा है। बिलासपुर के पेंड्री हरदी बाईपास पर कांग्रेस ने चक्का जाम किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे और नारेबाजी की। भाजपा पर शासकीय संस्थाओं के निजीकरण और विपक्षियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। अच्छे से काम यहाँ कर रहे हैं। तुम्हारे दुशासन के बाद भी, तुम्हारे कुशासन के बाद भी हम अपने घर परिवार में खुश हैं, हमारे साथियों में खुश हैं। तो आप लोग छत्तीसगढ़ वासियों पे अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटना चाहते हो, यहाँ के पानी को लूटना चाहते हो, यहाँ की खदानों को लूटना चाहते हो, यहाँ के जितने भी खनिज हैं उनको लूटना चाहते हो और छत्तीसगढ़िया लोगों को गरीब के गरीब बनाए रखना चाहते हो, हमारी कोई भागीदारी नहीं देना चाहते। इन सब के खिलाफ हम लोगों ने एक धरना आंदोलन और प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्य की सरकार कर रही है। गुजरात के 2 लोग पूरा देश बेच रहे हैं और 2 लोग पूरा देश खरीद रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की वन संपदा और खनिज संपदा का दोहन जिस तरीके से किया जा रहा है, पूरे नियम कानून को ताक में रख के ऐसा लगता है कि जैसे तानाशाह यहाँ राज कर रहा है। और अडानी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, कोई आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश होगी। और यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, चाहे वो ईडी के माध्यम से, चाहे सीबीआई के माध्यम से। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के जंगलों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी छेड़खानी करने जा रहा है और पेड़ों को कटाई कर रहे हैं और अवैध उत्खनन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में पूरे छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी की गई है। पूरे देश इस बात को देख रहा है कि आज पूरे भारतवर्ष के हर नौनिहाल बच्चा से लेकर बुजुर्गों के ऊपर में 4,08,000 रुपए का कर्जा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद कर दिया गया। जगदलपुर के आमागुड़ा चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। एनएसयूआई ने उग्र प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज और बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने भाजपा सरकार पर तीखे आरोप लगाए। आज पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी का निर्णय लिए और पूरे प्रदेश में आज सरकार के खिलाफ में आर्थिक नाकेबंदी, चाहे बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, चाहे रायगढ़ की बात करें, चाहे दुर्ग की बात करें, सभी जगह आर्थिक नाकेबंदी कर सरकार का कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ सड़क की लड़ाई लड़ रही है। हमारे लोगों के साथ ईडी, सीबीआई और आदि एजेंसियों का जो दुरुपयोग कर रही है उसके खिलाफ में, और साथ में देश में प्रदेश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी जो अंग्रेजों के माध्यम से, उसी तरह अभी भी देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चाहे हर क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वनोपज के क्षेत्र में हो, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे रायगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने कोतरा रोड बाईपास में आर्थिक नाकेबंदी कर विरोध दर्ज कराया। वाहनों की लंबी कतारें लगी और ट्रैफिक प्रभावित रहा। खरसिया विधायक उमेश पटेल ने कहा कि जब भी कोई कांग्रेसी अडानी के खिलाफ बोलता है, ईडी कार्रवाई करती है। ईडी की कार्रवाई हो रही है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई। जब भी हम लोग अडानी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं, कांग्रेस के परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को टॉर्चर किया जाता है, उठाया जाता है, कार्रवाई की जाती है, तो ये शुद्ध रूप से भाजपा के द्वेषपूर्ण कार्रवाई का एक तरीका है। सामान्य जो जनजीवन है, सामान्य आवाजाही है, वो लगातार जारी है और इनका जो विरोध प्रदर्शन जारी है। किसी तरह की चुनाव स्थिति नहीं, किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। सामान्य रूप से जो वो है आवाजाही वो चल रही है। आरंग में रसनी टोल प्लाजा पर कांग्रेस ने चक्का जाम कर अडानी समूह और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि जल जंगल जमीन उद्योगपति को सौंपा जा रहा है और आवाज उठाने वालों पर ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार जो है छत्तीसगढ़ की जनता पे अन्याय अत्याचार कर रही है और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और छत्तीसगढ़ की जनता का जो शोषण कर रही है और हमारे कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से दबाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम आयोजित किया। आज हमारे आरंग में भी, रायपुर जिले के सभी नेशनल हाईवेज पे और सभी जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और
कांकेर के माखड़ी चौक पर कांग्रेस ने चक्का जाम किया। प्रदेश उपाध्यक्ष बीरेश ठाकुर ने भाजपा सरकार पर खनिज संपदा बेचने और विरोध करने वालों को ईडी से फंसाने का आरोप लगाया। आपको मालूम होगा, जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तब से यहाँ जितने भी है खदान एरिया, उस खदान एरिया को यहाँ की सरकार अडानी को बेच रही है, जिसके विरोध में आपको मालूम होगा ईडी के माध्यम से सबसे पहले तो हमारे पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी को अंदर किए। दूसरी बात, अभी लेटेस्ट में जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उस समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश दाऊ ने जब तमनार की बात को लेकर उन्होंने एक आवाज उठाई सदन में कि अडानी को बेचा जा रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं।